कव्वाली सुन रहे थे हजूर पिताजी की। तो कव्वाली में किसी ने कमेंट भी लिखा और कव्वाली में ये जिक्र भी आया भी सूली उत्ते चढ़ के प्रेमी पीर दा दर्शन तोड़ दे। तो आप अंदाज़ा लगाएं भी पीर का दर्शन कितना मुश्किल होता है और प्रेमी दर्शन करने के लिए सूली पे चढ़ जाते हैं। यहाँ 200-200 रुपये लेके दिहाड़ी लगा के 200-200 रुपये की दिहाड़ी दे के ज़बरदस्ती दर्शन नहीं करवाए जाते। तो ये आप ध्यान रखें इस चीज़ का। और ये बाकी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, पिताजी का गाया भजन है, वैसे ही बहुत खुशी देता है। तो खैर इसके अलावा आपको कुछ जानकारियाँ और दे दें क्या कि अभी तक हम 2-3 चीज़ें लगातार डेरे के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों के बारे में जानते रहे हैं। जैसे खालिस्तान के नाम पे जो गुंडागर्दी चलती है, जिसमें जैसे महेंद्र पाल बिट्टू मारा गया, मनोहर लाल अरोड़ा, उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले एक प्रदीप सिंह था, इसके अलावा ये कई और काफ़ी हत्याएं हुई हैं। तो इन सब का था अभी जो फ़ायदा तो इन हत्याओं का एडम ब्लॉक को ही था। तो ये जो एक गैंग चलता था एडम ब्लॉक वाला। और इसके अलावा अब जो है कि यूपी वाले ने खुले तौर पे दिखाई दिया है कि आरएसएस खुले तौर पे भी सबके पीछे जो प्लानिंग कर रही है और आरएसएस का कैसे सब में है। तो खैर अब क्योंकि ये चीज़ें स्पष्ट हैं, पहले हम ये बात बोलते तो शायद आपके समझ नहीं आती थी, पर अब क्या है कि ये चीज़ें आपको समझ में आए और हजूर पिताजी के वचन भी समझ में आए भी जो आतंकवाद की जड़ क्या है। एक आम आदमी अच्छा भला अपना जीवन जीता है और उसको परेशान करता है कोई दूसरा, और जो परेशान करता है वो अपने स्वार्थ में उससे लूटता है, परेशान करता है, दुखी करता है, चिढ़ाता है, जो कुछ भी करता है भी ये करता है। इस सब के बाद क्योंकि जो है दुखी करने वाला व्यक्ति जब सरकार में पावर में बैठ जाता है तो जो पीड़ित पक्ष है वो दब के रह जाता है। और आखिर जब उसका बस नहीं चलता तो वो कई बार ऐसा रास्ता अपना लेता है जो कानून की निगाह में सही नहीं होता। और जब उसको लगता है कि या उसको इतनी नॉलेज नहीं होती तो वो ऐसा रास्ता अपना लेता है। और इसमें बढ़ते बढ़ते ये रास्ता आतंकवाद के दौर पे भी कि उस लेवल पे भी जा बैठता है, जहां दुश्मन देश की एजेंसियां ऐसे पीड़ित लोगों की मदद करने लगती हैं और उसके बाद वो आतंकवादी बन जाता है। लेकिन इस सब को बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति वो जो अत्याचार करता है। तो इंडिया में क्या है कि हम देखते हैं अभी मुसलमान है जी, वो आतंकवादी है। अब इंडिया के अंदर तो मुसलमान आतंकवादी है, लेकिन अब अरब कंट्रीज़ में जाओ वहाँ मुसलमान आतंकवादी नहीं है। इसी तरह इंडिया में सिखों को आतंकवादी बना दो, लेकिन अमेरिका में जाओ किसी और देश में जहाँ सिख शिफ्ट हो रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया, वहाँ वो आतंकवादी नहीं है। तो क्या है कि इंडिया में मेजॉरिटी हिंदू की है और इसलिए जो हिंदूवादी संगठन है वो सरकार के साथ मिलके जो अल्पसंख्यक है उन पे अत्याचार करवाते हैं। फिर जब उन पे अत्याचार अति हो जाती है तो वो लोग आतंकवाद का रास्ता अपनाते हैं। तो आरएसएस दुनिया के अंदर एक हिंदू आतंकवादी संगठन के तौर पे जानी जाती है। और इसलिए ये जब भी बीजेपी सरकार में आती है ये उन बीजेपी के जरिए अल्पसंख्यकों पे अत्याचार करवाती है। गुजरात में दंगे हों, दिल्ली में दंगे हों, पंचकुला दंगा हुआ और जितने भी ये सांप्रदायिक दंगे होते हैं वो सब इसी तरह होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो अब क्योंकि ये खुले तौर पे यूपी वाले ने दिखा दिया है कि सबके पीछे आरएसएस है, तो अब आपको हम आरएसएस से संबंधित और डेरे के अंदर आरएसएस के कौन कौन से लोग हैं, किस किस तरह से काम करते हैं, वो तमाम जानकारियाँ देंगे। अब ये कहना बड़ा आसान है कि सूली ऊपर चढ़ के प्रेमी पीर का दर्शन तोड़ दे, तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है और जो जो दर्शन करने के लिए हैं तैयार तो वो अब सूली पे चढ़ के पीर का दर्शन ढूंढें और इस आतंकवाद की जो कांटेदार झाड़ी है इस झाड़ी को जड़ से उखाड़ेंगे। और अब असली दुश्मन हमारा सामने है और परम पिताजी के वचन भी हैं भी जब भी डेरे का कोई नुकसान करेगा तो वो आरएसएस करेगी, क्योंकि आरएसएस का मकसद धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ना है और डेरे का मकसद धर्म के नाम पे लोगों को जोड़ना है। तो ये बिल्कुल उल्ट अपोजिट है। अब डेरा इनके लिए एक टूल है, हथियार है, जिसके जरिए सिखों को उकसाएगी और सिख कोई ना कोई ऐसी हरकत करेंगे और उसके बाद उनके ऊपर अत्याचार होगा, क्योंकि डेरे पे तो अत्याचार कर चुके हैं और उन पे अत्याचार होगा। फिर वो लोग आतंकवाद का रास्ता अपनाते हैं और बड़े स्केल पे फिर ये उन लोगों की पुलिस मतलब फोर्स के नाम पे हत्याएं करके राष्ट्रवाद का झंडा लेके फिर ये इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये सब प्लानिंग अब धीरे धीरे समझ में आ रही है।
तो क्यों ना हम अब इस सब चीज़ को तोड़ेंगे, ताकि जिस ये यूपी वाले ने और इसके जितने भी इसके माई बाप हैं नागपुर में बैठे, तो सबको पता चलना चाहिए भी सच्चे सौदे की संगत कैसी है, और अपने गुरु के दर्शनों के लिए वो बड़े से बड़े दुश्मन से भी भिड़ेंगे। तो अब हम आपको जैसे भी होगा, जो जो जानकारियों की बहुत सारी जानकारियाँ हमने जुटा रखी थी, लेकिन क्या है कि अब खुद यूपी वाला मैदान में आरएसएस के नाम से उतरा है, तो अब आपको समझ आएगा। और नहीं समझ आया तो आप एक बात और समझिएगा, आज के जो प्रोग्राम के अंदर दिखाया गया, अभी एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो कहने को राष्ट्रीय स्तर का मेंबर है आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का, और वगैरह वगैरह, बड़ा लंबा चौड़ा उसने भाषण दिया अपना, और उसका मेंबर, और वो क्या बोल रहा है भी सिर्फ डेरे में सच है। असल में ऐसा नहीं है, ये सब एक प्लानिंग है। क्योंकि वो व्यक्ति, आप गौर से उसका वीडियो देखो, वो बिना बात सुने ही चला गया है, जवाब सुने बिना, जैसे स्क्रिप्ट के तहत उसने ये सब कुछ बोलना था। जब 70-80 साल का बूढ़ा, जिसको पूरे 70-80 साल में यही नहीं समझ आया भी सच क्या है और झूठ क्या है, और बुढ़ापे में भी लोगों पे अत्याचार करने वाली संस्थाओं के जो पैतरे हैं उन पे चल रहा है, तो ऐसे बुजुर्ग की कौन सुनेगा, कौन उसको समझेगा। लेकिन क्या है, ये आपको अकल आ जानी चाहिए, समझ आनी चाहिए भी ये सब इस तरह से है, ये स्क्रिप्ट है। और अब आरएसएस वाले तरीके से ये दिखा रहे हैं भी ना जी हम तो समर्थन कर रहे हैं। असल में हिंदूवाद के झंडे तले ये डेरे को एक हिंदू संगठन के नाम पर प्रस्तुत करना चाहते हैं, और हिंदू संगठन के तौर पर डेरे की वोट लेना चाहते हैं। ये सब ड्रामा चल रहा है और कुछ नहीं है। और इसमें जो डेरे के अंदर आरएसएस का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है वो एक अभिजीत भगत और बबलू है, और इस बबलू का साथ बहुत सारे नौसिखिए बंदे देते हैं। इसकी सबकी डिटेल जानकारी आपको बकायदा लिखित में देंगे, पोस्ट डाल के। आप इसको समझना भी है, और आगे से आगे जितनी साथ संगत को आप जागरूक कर सके करना है, क्योंकि अब तो एक खुले तौर पे, पहले तो नंगा था ही, अभी और नंगा हो गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, नंगा आदमी बेशरम है, उसको चाहे कोट पैंट बना लो चाहे कुछ बना लो। जो नंगा होकर एक बार समाज में घूम लिया, वो घूम ही लिया। अब इनको लगता है भी ये हमारे दिलों से इस तरह की हरकतें करके हजूर पिताजी की छवि मिटा देंगे या सतगुरुओं की शिक्षाओं को मिटा देंगे, ऐसा नहीं है। वो ऐसे नहीं मस्ताना जी महाराज ने वचन करे भी गुरु का बालक मिटने नहीं देगा, गुरु की निशानी, और काल रहने नहीं देगा। तो अब काल और गुरु के शिष्यों की लड़ाई है, और इसमें काल है आरएसएस, और उसका ये गुर्गा है जो उनसा यूपी वाला बन के बैठा है, और बाकी सतगुरु के शिष्य हैं। तो फिर अब पिताजी के वचन भी है, बल्ले बल्ले होगी बल्ले बल्ले, प्रेमिया ने लुट लिया रब नू, काल नू करता जुत्ती थल्ले। तो अब हम इसको जुत्ती थल्ले करके छोड़ना है, और इस संकल्प के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब तो ये खुले मैदान में उतर गए हैं। तो खैर, नाम चर्चा आज हमने ऑनलाइन रखी थी, और ये भजन सुनना चाहती थी संगत, इसलिए ये भजन आज चलाया है। बाकी कोशिश करेंगे अगली बार और कोई भजन कव्वाली पिताजी की चलाएं। अब क्योंकि थोड़ा लेट हो गए थे स्टार्ट करने में, नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो आखिरी 10 मिनट हैं हजूर पिताजी के वचन अनुसार 10 मिनट के लिए नाम सुमरण भजन करना है। तो आप सबने सुमरण करना है 10 मिनट के लिए, और उससे पहले अरदास बोली जाएगी। तो अरदास सबने मिलकर बोलनी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तू ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नाम चर्चा की कार्रवाई समाप्त होती है जी। जो भी सत्संगत नाम चर्चा में जुड़ी है, आप सबका नाम चर्चा में जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आप ये ध्यान रखें भी जो भी हम फेथ वर्सेस वर्डिक्ट पे जो भी सदस्य हैं समर्थन करते हैं इसका, तो जो भी हम पोस्ट डालते हैं तो उस पोस्ट पे आप अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें और पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके ज़रूर पहुँचाया करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हजूर महाराज जी के वचन है कि फेसबुक पे लगे रहो और खुशियों से झोलियाँ भरते रहो। तो आप फेसबुक पे, हमारा मकसद है सच्चाई सबके सामने लाना, हजूर महाराज जी के दर्शन पाना। तो इसी मकसद के साथ हम लगे। तो आप सब ने अपना एक्टिव योगदान इस पेज को चलाने में, इस पे जो लिखा जाता है उसको समझने में, उसमें कोई गलत है तो गलती बताने में भी आपने गुरेज नहीं करना है। और जैसा भी आपको समझ आए आप अपनी राय भी ज़रूर दें, अपने सुझाव, अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें। कुछ भी हो और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर किया करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम चर्चा की कार्रवाई समाप्त होती है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।